सो हे गाइस, जिसके लिए आपने इतने दिनों से मेहनत की है और जिसका आप जब से अपनी स्टडी कर रहे होंगे तो आप इस दिन का वेट कर रहे होंगे कि कब आपके अकाउंट में खुद की कमाई आएगी, आप खुद से अपने रॉक शौक अपनी चीजें ले पाएंगे। तो वो जो आपकी मेहनत का फल है अब आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, बीपीएससीटीआई 3.0 की जो सैलरी है वो अब आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। और ये जो सैलरी क्रेडिट हो रही है वो जिले बाय जिले हो रही है। एक एक करके सारे जिलों में सैलरी आनी शुरू हो चुकी है और बहुत लोगों जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनकी सैलरी आ भी चुकी होगी। और और आप लोग इस चीज के लिए कंफ्यूज ना है क्योंकि किसी की सैलरी 40,000 आ रही है, किसी की 39 आ रही है, सबकी अलग अलग सैलरी आपको देखने मिलेगी। तो ये डीए के हिसाब से होता है, किसी जिले में डीए 50% लागू है, किसी 55% लागू है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको ये देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास डाटा है, मेरे एक जानने वाले हैं वो भोजपुर जिले में नियुक्त हैं। तो उनकी मई और जून की जो सैलरी है वो दोनों एक साथ आई है। और उनका जून का जो सैलरी आई है वो 39,890 आई है। वो 6 to 8 के टीचर हैं। और उनकी मई माह की भी 15 या 14 डेज की सैलरी भी 28 यानी कि कल। तो आप लोग सैलरी को लेके बिल्कुल नहीं घबराएं कि आपकी सैलरी नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, क्या आपकी जॉब पक्की नहीं है। आपकी जॉब पक्की है, सैलरी में देरी होने को देखने को मिल सकती है। वो इसलिए हो सकता है बहुत लोगों का, आप लोगों का अभी तक प्रान जनरेट नहीं हुआ होगा, आप लोगों का एचआरएमएस फॉर्म नहीं भरा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह गई होंगी तो जिसकी वजह से किसी किसी की सैलरी बहुत लेट हो जाएगी। लेकिन मे बी आपकी अगस्त तक सबकी सैलरी देखने को मिलेगी आपके अकाउंट में। और किसी किसी की सैलरी मतलब जैसे कि अभी अभी आज ही सुबह किसी की आई है, किसी की शाम को आ रही है, किसी को दोपहर की सैलरी आ रही है। तो ये मई और जून दोनों माह की सैलरी आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होगी। और जो जुलाई की सैलरी है वो आप लोगों को मिलेगी अगस्त माह में। मे बी रक्षाबंधन के आसपास आप लोगों को जुलाई माह की सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी को लेके आप लोग घबराए नहीं कि सैलरी नहीं आ रही है तो क्या आपकी जॉब पक्की नहीं है या फिर क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो सबकी सैलरी आएगी। अगर अभी कुछ आपका प्रान जनरेट नहीं हुआ है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप लोग अपने ईमेल आईडी पे चेक कर लीजिए। जब क्योंकि जब तक आपका प्रान में सब कुछ चीजें सही नहीं होगी तो वो आपका रिजेक्ट होता रहेगा और आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो अपना प्राण जो आपकी आईडी पे जो आपकी आईडी होगी उस पर आपका पीडीएफ आया होगा, आप एक बार पीडीएफ को चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे गलती हुई है तो उसको जाके फिर से कैफे में जाके उसको सही करवा दीजिए, दोबारा से फॉर्म फिल करवा दीजिए क्योंकि प्राण जनरेट होना बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से आपका एनपीएस करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।